नमस्कार दोस्तों, पुलिस अधिकारी द्वारा एफआईआर दर्ज नहीं करने पर क्या कार्रवाई करें? तो आपको मैं बताऊंगा कि अगली प्रोसीजर क्या है। ध्यान से देखें। और जी और जीरो एफआईआर किसको बोला जाता है, इसके बारे में भी मैंने जानकारी वहाँ पर डाल दी है। हाय, मुंबई पुलिस शैलेश। आज मैं आपको एफआईआर जीरो एफआईआर क्या होता है, एफआईआर क्या होता है। अगर पुलिस स्टेशन में पुलिस ऑफिसर आपकी एफआईआर नहीं लेती है तो फिर आगे की स्टेप प्रोसीजर जो है, कार्रवाई क्या करनी चाहिए आपको। व्हाट आर योर राइट्स? आई विल लेट यू नो। इफ अ पुलिस refuse to lodge an FIR but in a cognizable offense, दखल पात्र गुना जो रहता है अगर रहेगा, कोई संगीन जुर्म रहेगा, उसके ऊपर ही एफआईआर होता है। लुकिंग एट द कंडीशन ऑफ नेचर ऑफ ऑफेंस तय किया जाता है ये एफआईआर करना है या एनसी करनी है ऑफिसर्स को। लेकिन उससे सबसे पहले मैं आपको बता दूं कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस गाली गलौज, धमकी, धक्का मुक्की या कुछ छोटा तोड़ फोड़ करना, इसमें एनसी लेते ऑफिसर्स। कॉग्निजेबल ऑफेंस दखल पात्र गुना बोलते हैं इसको। इस जैसे संगीन जुर्म जैसे चोरी, फर्स्ट। सेकंड, मारा मारी, खून बहता है, ज़्यादा चोट है। थर्ड, मर्डर, रॉबरी, डकैती, चीटिंग, फ्रॉडिंग्स जैसे 420, 419, 465 आईपीसी एक्ट्स जैसे रहते हैं। उसके बाद किडनैपिंग, रेप, पॉस्को, ये जो मैंने आपको सीवियर ऑफेंस के एक एग्जाम्पल्स बताए जिसमें तुरंत एफआईआर ली जाती है। 354, 326 आईपीसी एक्ट, जिस ए 326 ए में जैसे लड़की के ऊपर या किसी के ऊपर एसिड फेंकना, तब 326 ए लगता है। 326 मतलब बम्बू या लकड़ी डंडे से किसी को मारना, उसको घायल करना, 326 लगता है। 325 शरीर की हिस्से का कुछ मारने के बाद हिलना, फिर आईपीसी एक्ट 325 लगता है। 324 मारा मारी आईपीसी एक्ट, इसमें एफआईआर ली जाती है। मैंने आपको एक एग्जांपल बताई है। अब ज़्यादातर देखा है कि जीवन में हर दिन ज़्यादा तादाद में लोगों के मोबाइल चोरी हो जाते हैं। इसलिए जो जिसका भी मोबाइल चोरी हो जाता है वो पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दर्ज करने आती है। अब मैं ये बात आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। जब भी कोई लड़का या लड़की, मेल फीमेल, फिरियाद लेने आती है पुलिस स्टेशन में, फॉर एग्जांपल मोबाइल की चोरी, मोबाइल थेफ्ट, मोबाइल स्टोलन, तो उस समय ऑफिसर्स प्रिटेंड करते हैं, बहाने करते हैं और उनको बेवकूफ़ बनाकर उनसे लिखवा के लेता है कि आप ऐसा फॉर्मेट लिखिए जिसमें आपका मोबाइल गुम गया हो, मिसप्लेस, लॉस्ट। अब यहाँ पर ऑफिसर्स जो है वो उनको एफआईआर करने के लिए कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा 7 से 10 घंटा जाते हैं। मैं प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ। एफआईआर करना, उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना लैपटॉप पे, स्टेशन डायरीज में एंट्री करना, दूसरे क्राइम रजिस्टर में एंट्री करना, उसके बाद स्पॉट पंचनामा करना, आई विटनेस की स्टेटमेंट लेना, डीसीपी एडिशनल और ये 100 कंट्रोल रूम को इत्तला करना, इंटीमेशन देना, ये सब जो प्रोसीजर होता है एफआईआर का, इसमें पूरा दिन जाते हैं। फिर आरोपी को, अक्यूज को अरेस्ट करना, उसको मेडिकल के लिए लेके जाना, लॉकअप में रखना,
रात के वक्त समय हो, अगर कोर्ट चालू रहे तो डायरेक्टली कोर्ट में प्रोड्यूस करना, ये सब उनको झंझट वाली एक छोटे से मोबाइल की चोरी के लिए उनको उनके ऊपर बहुत प्रॉब्लम आ जाती है। नहीं, ये गलत है। तो ये लोग क्या करते हैं, अगर आपका मोबाइल चोरी हो जाता है तो ये आपसे लिखवा के लेंगे, हाँ एक अर्जी लिखिए कि मेरा मोबाइल गुम गया है। नहीं, अरे आपका मोबाइल चोरी हो गया तो गुम जाने का कंप्लेंट आप क्यों खुद लिख रहे? क्या वो आपसे मराठी में लिखवाते हैं और आप पढ़ते हैं क्या उसको? तो क्या लिख रहे हो हवलदार को या ऑफिसर्स का आदमी कि आपका मोबाइल चोरी हो जाता है? तो मोबाइल अगर चोरी हो जाता है तो उस समझो घर के बाहर चोरी होता है तो आईपीसी धारा 379 लगती है, और घर के अंदर चोरी होता है मोबाइल तो आईपीसी धारा 380, और अगर नौकर चोरी करते हैं मोबाइल तो आईपीसी धारा सेक्शन 381 लगती है। अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ ऑफिस कैसा होता है, घर के अंदर चोरी होती है, बाहर होती है, या कोई नौकर चोरी करते हैं, ठीक है। लेकिन एफआईआर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट सीआरपीसी सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है कि पहले सबसे फरियाद लेनी है फिरियादी की, उसके बाद ऑफिसर जांच पड़ताल करेगा क्या सही है क्या गलत है क्या इन्वेस्टिगेशन है। सबसे पहले ऑफिसर्स का काम है एफआईआर लेना अकॉर्डिंग टू सीआरपीसी 154 क्या कहती है, सबसे पहले फिरियाद लीजिए, उसके बाद जो है वो अपने तरीके से इन्वेस्टिगेशन करके चार्जशीट बनेंगे, ठीक है। तो जब अगर पुलिस ऑफिसर्स रिफ्यूज़ करें एफआईआर लेने के लिए तो फिर आप पुलिस स्टेशन के सीनियर्स को कंप्लेंट कर सकते हैं कि ऑफिसर रिफ्यूज़ कर रहे। अगर वहाँ पर भी आप असंतुष्ट हुए सीनियर से और सीनियर भी बहाने करने लगा पुलिस स्टेशन के सीनियर ऑफिसर्स, इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस सीनियर, तो आप अपनी कंप्लेंट उसके ऊपर के लेवल एसीपी डीसीपी या फिर डायरेक्ट कमिश्नर अकॉर्डिंग टू क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 154(3) अगर वहाँ से भी अगर आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, अगर उनके ऑर्डर के ऊपर कार्रवाई नहीं की जूनियर ऑफिसर्स ने, तो आप सीधा, मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ, अगर आपका भरोसा उड़ गया हो पुलिस ऑफिसर्स या डिपार्टमेंट से, तो आप तुरंत अपने जान पहचान के जो भी आपके दोस्त के पिताजी वकील है, चाचा वकील है, कोई भी लॉयर्स एडवोकेट्स, उससे कांटेक्ट करके उससे फॉर्मेट पेटिशन अकॉर्डिंग टू क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 156 ब्रैकेट में 3 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 156 ब्रैकेट में 3 उसके तहत वो आपको परफेक्ट फॉर्मेट में अर्जी लिख के देगा और वो कोर्ट में तुरंत देना है दूसरे दिन कि ऑफिसर इज डिनाइंग टू टेक एफआईआर। जज पढ़ेंगे, जज को अंदाज़ा आ जाएगा कि इट्स कम्स अंडर कॉग्निजेबल ऑफेंस, ये दखल पात्र गुनाह है। जज तुरंत ऑर्डर देगा कंसर्न पुलिस स्टेशन के अधिकारी को तुरंत एफआईआर लिया जाए, तो फिर आपकी एफआईआर तुरंत ली जाएगी। कोई भी मैटर हो ऑफेंस, ऑफिसर्स का काम है तुरंत एफआईआर लेना। अगर ऑफिसर्स प्रिटेंड मनाही करता है, डिनाई करता है, रिफ्यूज़ करता है, टाटा कर तो ऑफिसर्स, देन यू मस्ट टेक दिस स्टेप। सीआरपीसी 156 ब्रैकेट 3, ठीक है। अगर आपका पुलिस डिपार्टमेंट से भरोसा उड़ गया हो या न्याय नहीं मिल रहा है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि पुलिस स्टेशन का जो स्टेशन हाउस ऑफिसर्स ये बहाने कर रहा है, प्रिटेंड कर रहा है, हमसे उल्टा ही क्रॉस एग्जामिन कर रहा है, तो आप तुरंत शॉर्ट मैंने जो बताया कि आप पेटिशन लिखकर कोर्ट में भेज सकते हैं वकील के ज़रिए। वकील आपको बराबर उसको सीआरपीसी 156 ब्रैकेट 3 बोल दीजिए, वो काम कर देगा तुरंत। ये हो गया। जीरो एफआईआर किसको बोलते हैं, ध्यान से सुनिए। जीरो एफआईआर, जीरो एफआईआर मतलब जिस हद्दी में अगर आपने कुछ ऑफेंस देखा, आपके सामने हुआ या आपके साथ हुआ, तो आप
जहाँ पर भी जाते हैं तो दूसरे कौन से भी इलाके के पुलिस स्टेशन में आप एफआईआर दर्ज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप बस से सफ़र कर रहे हो, फिर ट्रेन से, आपके खीसे में मोबाइल है, जब आप उतरते हैं तो आपको पता चलता है कि मोबाइल मेरा किसी ने उड़ाया, चोरी किया, तो आप कौन से भी पुलिस स्टेशन में जाकर एफआईआर दर्ज कर सकते हैं। उसको बोला जाता है ज़ीरो एफआईआर। ज़ीरो एफआईआर इज़ एन इनएक्टिव एफआईआर। जिस इलाके से आपका चोरी हुआ है मोबाइल, जब आप उतरते हैं और नज़दीकी कोई भी पुलिस स्टेशन में आप एफआईआर करते हैं तो कंसर्न पुलिस ऑफिसर उसमें 00 डालकर आपका मोबाइल आप कहाँ से बैठे थे, फॉर एग्ज़ाम्पल आप अगर बांद्रा से बैठे तो और आप गोरेगांव में उतर गए हो और आप गोरेगांव पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कर सकते हैं। उसको बोला ज़ीरो एफआईआर। तो गोरेगांव पुलिस स्टेशन चैनल थ्रू ट्रांसफ़र करेगी बांद्रा पुलिस स्टेशन में, क्योंकि आप बांद्रा से बैठे तो वो इन्वेस्टिगेशन करेगी। दूसरा, अगर बीवी और पति का झगड़ा होता है, पति हैरेसमेंट करता है, फॉर एग्ज़ाम्पल पति कांदिवली में रहते हैं और उसकी बीवी का मायका जो है वो अंधेरी में है, तो बीवी अंधेरी पुलिस स्टेशन में जाके पति के खिलाफ एफआईआर कर सकती है। उसको बोला जाता है ज़ीरो एफआईआर। फिर वो चैनल थ्रू अंधेरी पुलिस स्टेशन से कांदिवली पुलिस स्टेशन में जाएगा और कांदिवली पुलिस स्टेशन वाले आगे की कार्रवाई करेंगे। ठीक है, इसको बोला जाता है ज़ीरो एफआईआर। अगर ज़ीरो एफआईआर लिखने से भी मना करते हैं तो मैंने आपको वही बताया, CRPC 156(3). ज़ीरो एफआईआर इसलिए लिया जाता है ताकि सबूत मिट ना जाए, जो वारदात हुई रहती है, इंसिडेंट्स ऑकरेंस हुआ रहता है, इसलिए ज़ीरो एफआईआर ली जाती है। ज़ीरो एफआईआर ये 2012 में जो एकदम बहुत खिलौना कांड हुआ था, निर्भया रेप केस दिल्ली में, उसके बाद ये ज़ीरो एफआईआर लागू किया गया ऑल ओवर इंडिया में। पॉइंट टू नोटिस। तो ठीक है, मैंने आपको जानकारी बताई थोड़ी प्रैक्टिकल में कि जब आप पुलिस स्टेशन में जाते हैं तो पुलिस आपकी मदद करने के बजाय कोई पुलिस ऑफिसर, जेंट्स हो या लेडीज़ पुलिस, कोई अगर पुलिस ऑफिसर आपकी एफआईआर नहीं लेती है एक कॉग्निजेबल ऑफेंस में, तो मैंने आपको जो प्रोसीजर बताई है फॉलो कीजिए, आपको न्याय मिलेगा। और ज़्यादा करके देखा है ये जो डेली कॉलेज के स्टूडेंट्स के मोबाइल के जो चोरी के ये कंप्लेंट्स आते हैं, ये पुलिस उनसे लिखवा के लेती है, हाँ आपका मोबाइल गुम गया, और हवलदार को बोल के लॉस सर्टिफिकेट देती है। ये आप ध्यान में रखिए। अगर कोई पुलिस ऑफिसर ऐसा करता रहा है तो तुरंत आप उसको सवाल टोक कर पूछ सकते हैं, ये क्या बेवकूफ़ बना रहे, मेरा मोबाइल चोरी हो गया और आप हमको लॉस सर्टिफिकेट दे रहे हैं एफआईआर करने के बजाय। अगर कल के बजाय आपका चेन चोरी हो गया तो क्या पुलिस ऑफिसर क्या लॉस सर्टिफिकेट देगा? मेरे सवाल का जवाब दीजिए। नहीं ना, एफआईआर तो लेनी पड़ेगी। एफआईआर के ऊपर ही वो चोर को पकड़ सकता है, बिना एफआईआर के वो चोर को नहीं पकड़ सकता। पॉइंट टू नोट। इसलिए अगर आपका मोबाइल चोरी हो या आपका बिलोंगिंग, आपका कोई भी प्रीशियस, आपका खुद का कोई भी चीज़ जो आपके नाम से खरीदी हो, कोई स्नैच करके भी लेके जाता हो मोबाइल, तो भी एफआईआर होती है। ध्यान में रहे, अगर कोई आपकी चीज़ पर्स मार दे या कोई आपका ब्रेसलेट मार दे, घड़ी भी चोरी करते हैं, एफआईआर होती है। ध्यान में रखिए। चोरी के मैटर में आईपीसी धारा 379 एफआईआर होती है। 380 घर के अंदर चोरी और 381 नौकर ने मालिक की चोरी। ठीक है, धन्यवाद। मुंबई पुलिस, शैलेश कुमार। तो मैंने आपको जानकारी बताई है एफआईआर क्या होता है। इफ पुलिस डिनाइज और रिफ्यूज टू लॉन्च कंप्लेंट एफआईआर एंड व्हाट इज़ ज़ीरो एफआईआर, मैंने ब्रीफ में बताई आपको। और अभी मैं आपको यूट्यूब की लिंक्स इसके साथ सेंड करूँगा, फॉलो कीजिए। जय हिंद, धन्यवाद। मुंबई पुलिस, शैलेश कुमार।
क्या हो गया ब्रो? चोरी। है? कहा? गोवा। अरे तो चलना एफआईआर फाइल करते हैं। अपन किसी भी पुलिस स्टेशन में जाके एफआईआर फाइल कर सकते हैं। वो एफआईआर 0 इस नंबर के अंडर दर्ज होता है। उसके बाद उस एफआईआर को उस पुलिस स्टेशन भेज देंगे जहां पे क्राइम हुआ है। वो 2012 में वो निर्भया केस है ना, उसके बाद से ही आया है। और वो आसाराम बापू, उसने पता है जोधपुर में यूपी की एक लड़की का रेप किया और उसके अगेंस्ट दिल्ली में एफआईआर फाइल हुआ। और कोई भी पुलिस वाले ने अगर 0 एफआईआर फाइल करने से मना किया ना, उसको 2 साल की जेल हो सकती है। हो गया आपका? मैं बोलूं कुछ? अरे बोलना क्या है, चलना 0 एफआईआर डालते हैं। वो मैं तो फ्रेंड्स, आज पुनः आप लोगों के बीच में मैं आपका दोस्त करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट कानून की कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ हाजिर हूं। आज मैं आप लोगों के साथ चर्चा करने जा रहा हूं भारतीय दंड संहिता की बहुत ही महत्वपूर्ण धाराएं, धारा 166, धारा 166 ए बी और धारा 167। साथियों, इन धाराओं में किसी भी पब्लिक सर्वेंट की ड्यूटीज, किसी भी पब्लिक सर्वेंट के कानूनी कर्तव्यों के बारे में चर्चा की गई है कि अगर कोई पब्लिक सर्वेंट अपने कर्तव्यों का निर्वहन उस आधार पर, उस हिसाब से नहीं करता जैसे कि कानून की मंशा है, तो ऐसे पब्लिक सर्वेंट के विरुद्ध आपराधिक मुकदमा पंजीकृत कराया जा सकता है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं पुनः आप लोगों से निवेदन करूंगा कि आप लोगों को यदि मेरे द्वारा मेरे वीडियोस में दी जाने वाली जानकारी पसंद आती हो तो आप लोग मेरे वीडियोस को शेयर किया करें, पसंद किया करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के बगल में बने हुए बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि सबसे पहले मेरे भविष्य में आने वाले वीडियोस की जानकारी आप तक पहुंच सके। साथियों, ये लोगों को कानूनी रूप से जागरूक करने का एक अभियान है। मैं चाहता हूं कि आप लोग इस अभियान में मेरे साथ जुड़ें और मेरा साथ दें। तो देखते हैं कि इन धाराओं में क्या प्रावधान दिए गए हैं। साथियों, धारा 166 आईपीसी ये कहती है कि यदि कोई पब्लिक सर्वेंट अपने ड्यूटी के दौरान इंटेंशनली अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए अगर किसी व्यक्ति को क्षति पहुंचाता है तो यह एक क्रिमिनल ऑफेंस होगा और इस आपराधिक कृत्य के लिए उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, जिसमें कम से कम 1 साल की सजा या जुर्माना या दोनों हो सकता है। 166 ए आईपीसी, साथियों, डिसओबेइंग द डायरेक्शन ऑफ लॉ बाय पब्लिक सर्वेंट। 166 ए ये कहती है कि यदि कोई पब्लिक सर्वेंट विधि द्वारा दिए गए निर्देश की अवहेलना करता है तो उसके खिलाफ किस तरीके की कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। यह धारा दोस्तों क्रिमिनल ऑफेंसेस में आपराधिक जो मुकदमे होते हैं, विवेचना होते हैं, आपराधिक जो मामले होते हैं, उनमें विवेचना से संबंधित है। यदि कोई पब्लिक सर्वेंट किसी मामले की विवेचना अगर कायदे से नहीं करता है, निष्पक्ष विवेचना नहीं करता है, विधि जो उसको कर्तव्य करने के लिए आज्ञा दे रही है, अगर अपने उन कर्तव्यों का निर्वहन विधि की मंशा के अनुरूप नहीं करता है, तो ऐसे पब्लिक सर्वेंट के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। साथियों, धारा 166 ए को 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। धारा 166 ए बी सी, 66 सी, धारा 166 ए सी में धारा 166 ए सी ये कहती है साथियों कि जब कोई व्यक्ति थाने में जाता है, कुछ महिला अपराधों से संबंधित अपराधों की एफआईआर लिखाने जाता है धारा 154 के तहत, और पुलिस अधिकारी उन महिला अपराधों की एफआईआर लिखने से मना कर देता है, तो ऐसे पुलिस अधिकारी के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, यानी एक संज्ञेय अपराध पंजीकृत कराया जा सकता है। वो महिला अपराध जो होंगे वो 326, धारा 326 ए आईपीसी, धारा 354, धारा 354 ए आईपीसी, धारा 370, धारा 370 ए आईपीसी, धारा 376 ए बी सी डी ई और धारा 509 आईपीसी। ये वो महिला अपराधों से संबंधित धाराएं हैं दोस्तों, कि जिन धाराओं की अगर एफआईआर लिखने से कोई भी पब्लिक सर्वेंट जो थाने का भारसादा का अधिकारी भी है अगर असफल हो जाता है, तो ऐसे पब्लिक सर्वेंट के विरुद्ध एक संज्ञेय अपराध पंजीकृत कराया जा सकता है, जिसकी सजा 6 माह से लेकर 2 साल तक की हो सकती है और जुर्माना भी हो सकता है। धारा 166 बी ये कहती है कि यदि
कोई इंजर्ड व्यक्ति है उसको अगर किसी भी सरकारी राज्य सरकार सरकारी या अर्ध सरकारी राज्य सरकार का हो या केंद्र सरकार का अस्पताल हो, अगर उसमें ले जाकर उसका समुचित इलाज नहीं कराया गया, चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई, तो ऐसे लोक सेवक के विरुद्ध भी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। धारा 167 क्या कहती है? कोई भी लोक सेवक यदि फर्जी तरीके से दस्तावेजों की कूट रचना करता है तो ऐसे लोक सेवक के विरुद्ध भी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, जिसमें 1 साल तक की सजा हो सकती है। तो साथियों, ये थी धाराएं 166, 166 AB और 167 IPC। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको छोटी सी ये विधिक जानकारी जरूर पसंद आई होगी।